ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें कवर करना है दैट विल बी योर एरर हैंडलिंग। ठीक है। एंड जब मैं एरर हैंडलिंग की बात करता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स जो कि प्रोग्राम वाइज आ सकते हैं। ठीक है, नॉट सिंटेक्स एरर या फिर नेम एरर वगैरह, उन सब एरर्स की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, लेट्स से टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, आपने यूजर से इनपुट मांगा एंड यूजर ने इंस्टेड ऑफ अ नंबर एक कोई भी कैरेक्टर एंटर कर दिया। ठीक है, दैट विल कॉज एन एरर, राइट? क्योंकि जब आप एक नंबर मांग रहे हो तो आप इंटरनली उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। अगर आपको एक नंबर इनपुट लेना है तो क्या स्टेटमेंट लिखते हो आप, बताओ। इनपुट आगे तो स्ट्रिंग में आता है। एक नंबर इनपुट लेना है तो कैसे करते थे हम? हाँ, इंट इनपुट, राइट। अब इंट इनपुट जब मैं कर रहा हूं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई इनपुट से मैं एक नंबर ले रहा हूं जो कि स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है, राइट। और उसके ऊपर इंट लगा हुआ है तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हो रहा है बेसिकली, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास एक मिनट देना। अब इसके अंदर हमारे पास एक इश्यू ये है, एक काफी फ्रेजाइल पार्ट है हमारे कोड का, जो कि है कि भाई अगर यूजर ने नंबर डाला ही नहीं तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? गेटिंग अ पॉइंट कि अगर यूजर ने एक नंबर ही एंटर नहीं किया तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, या एरर का कॉज बोल लो कि दिस इज द कॉज ऑफ एरर। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स को हम हैंडल करते हैं। सबसे पहले एरर कॉज करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल डू इज एक सिंपल सा नंबर इनपुट लेते हैं, लेट्स से ए। ठीक है, इसको रन करेंगे। कनेक्ट हो रहा है अभी। ठीक है, एंटर नंबर आया। मैं अगर नॉर्मली कोई भी नंबर एंटर करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बट व्हेन आई डू सम कैरेक्टर्स तो इट विल कॉज एन एरर। ठीक है, एरर आ गया, बेसिकली सेइंग इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। ठीक है, कि भाई एच जी जो है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। तो इस तरीके के एरर्स को हैंडल करने के लिए वी हैव एरर हैंडलिंग। ठीक है, अब एरर हैंडलिंग के अंदर होता क्या है कि हमारे पास ना तीन स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्राई, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, फाइनली। ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब वो वाला कोड जिसके अंदर आपको लगता है कि यूजर एक एरर कॉज कर सकता है। ट्राई में वो वाला कोड आता है जिसमें आपको लगता है कि एरर कॉज हो सकता है। जैसे मेरे को पता है कि भाई इस स्टेटमेंट में, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक एरर कॉज हो सकता है। ठीक है, हाँ, जो ऑलरेडी हमें पता होता है ना कि एरर कहाँ पे कॉज कर सकता है यूजर, तो वो चीज आती है ट्राई के अंदर। ठीक है, ट्राई का क्या काम होता है कि भाई इट विल रन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। अगर वो नॉर्मली चल गया तो ठीक है, वरना वो एरर की जगह पे एक्सेप्ट वाले पार्ट में जो लिखा होगा वो रन कर देगा। ठीक है, एंड एक्सेप्ट वाले पार्ट में आप कुछ भी एक लाइक नॉर्मल वार्निंग दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो, दोबारा ट्राई करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, बात समझ आइए? क्लियर है? तो बेसिकली इस तरीके से हम एरर हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है विच इज कॉल्ड फाइनली। ठीक है, फाइनली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ना कोड को कंटिन्यू करने के काम आती है। बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्या होता है कि किसी भी लाइन में अगर एरर आया तो मेरा पाइथन का कोड वहीं पे रुक जाएगा, चाहे आगे वाली लाइंस एकदम सही भी लिखी हो, है ना? दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन होता है फाइनली, कि भाई हमने ट्राई एक्सेप्ट करके एरर तो हैंडल कर लिया। ठीक है, बट फाइनली में आप वो वाला पार्ट लिखते हो जो आपको आगे कोड को कंटिन्यू कराना है। ठीक है, तो मतलब हो गया बेसिकली कि भाई चाहे एरर आए या ना आए, उसके बेसिस पे तो ट्राई एंड एक्सेप्ट अपना हैंडल कर लेंगे। फाइनली हमेशा चलेगा ही चलेगा। एरर आया तब भी फाइनली वर्क करेगा, और एरर नहीं आया तब भी फाइनली रन होगा ही। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इसी मतलब कोड लिखते हैं, इसी पे सबसे पहले हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि जिस भी जिस भी स्टेटमेंट में एरर आने वाला हो, आपको पता होता ही है, उसके ऊपर आप ट्राई लगा देते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया। अब जैसे इफ एल्स में तो इफ अकेला भी चल जाता है, ट्राई एक्सेप्ट में
एक्सेप्ट में जो ट्राई है वो अकेला नहीं चलेगा, आपको ट्राई के साथ हमेशा एक्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज ट्राई एक्सेप्ट, सिंपल से एक वार्निंग देते हैं, यू कॉज एन एरर, ठीक है। हमारा गोल ये नहीं है कि हम एरर को मिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा गोल सिर्फ इतना सा है कि जो पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो एरर कॉज होके आ रहा है उसको मैं यूजर तक ना जाने दूं, यूजर को मैं पर्टिकुलर खुद की वार्निंग दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक्सेल वगैरह में कुछ भी काम करते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करते हो, तो जब भी आपसे कुछ एरर कॉज होता है तो जो बैकएंड पे कोड से एरर आए वो थोड़ा ना दिखता है आपको, आपको तो एक कस्टम वार्निंग दिखती है ना कि भाई आपने ये गलत किया है। पॉइंट। तो वही चीज होती है यहाँ पे भी, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, इसमें एंटर नंबर, मैं कोई भी नंबर डालूंगा, नॉर्मल जैसे रन होता है वैसे रन हो गया। बट अगर मैं कुछ भी कैरेक्टर डाल दूं इसके अंदर तो इट विल शो यू कॉज एन एरर इंस्टेड ऑफ द होल एरर। समझ आइए बात, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और, मतलब एक क्या भी, तो दो तीन चीजें और बची कि देखो जैसे ए की जब हमने वैल्यू डाली 10 12 13 कुछ भी, तो ए की वैल्यू वो असाइन हो जाती है, राइट। बट जब एरर कॉज हो गया, जैसे मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यू डाली है तो एरर कॉज हो गया, इट विल से यू कॉज एन एरर, है ना। एरर तो कॉज हो गया, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई जो ये ए है उसको मैं आगे भी यूज कर रहा हो सकता हूँ कहीं पे भी। अब जब मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू डाली तो एक्चुअली ना ए वेरिएबल की वैल्यू असाइन ही नहीं हो पाई कभी भी, ए वेरिएबल बन ही नहीं पाया कभी भी। करेंगे पॉइंट कि भाई असाइन होने से पहले तो एरर आ गया, कन्वर्जन में एरर आया ना यहाँ पे इंट पे, पहले कन्वर्ट होगा उसी बात तो साइन होगा। गेटिंग योर पॉइंट। तो उससे पहले तो एरर आ गया, तो जो ए मेरा वेरिएबल था उसकी वैल्यू तो कभी असाइन हुई नहीं। तो हम ना क्या करते हैं कि हमें इस चीज को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट के अंदर हमेशा ए की वैल्यू जो भी हमें असाइन करनी है, नन या जीरो या कुछ भी आप असाइन कर देते हो, ठीक है। हम ए की वैल्यू असाइन कर देते हैं ताकि आगे वाला जो कोड है उसमें हम नन के बेसिस पे हैंडल कर सके चीजें, ठीक है, क्लियर है। हाँ समझ आई, कोई डाउट। अब इसके बाद जो हमारा ओरिजिनली एरर आ रहा था, जो हमारा ओरिजिनली एरर आ रहा था, जो पूरा रेड वाला आ रहा था, वो भी हम कस्टमली प्रिंट करवा सकते हैं अगर हमें लाइक वो देखना है, स्टोर करवा के रखना है या लॉग्स में डालना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। वो कैसे एक्सेस करेंगे, हमें एरर कौन सा आ रहा था, एरर का नाम क्या था, देखा किसी ने। एक बार एक काम करो, एरर कॉज करके नाम बताओ मेरे को फटाफट। एरर का नाम लाइन के सबसे आगे लिखा होता है जो वैल्यू एरर आ रहा था, ठीक है। तो आपको ना ये एरर के नाम पता होने चाहिए, आप जब टेस्टिंग वगैरह करते हो तो नाम आपको वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी एरर कस्टमली हैंडल करवाना है तो आपको नाम पता होना चाहिए उस एरर का, जैसे हमारे इस वाले में वैल्यू एरर आ रहा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने एरर को ई में डाल दिया, जो भी एरर कॉज हुआ वो ई में डाल दिया, ठीक है। वेरिएबल है वैसे, कुछ नाम रख सकते हो आप। हाँ, ठीक है। अब आई कैन डू अ सिंपल थिंग, इफ समझ आया क्या किया, समझ आया लास्ट की दो लाइंस में क्या लिख दिया मैंने, नहीं समझ आ रहा। मैंने इनपुट लिया, डू यू वांट टू सी द एरर, ठीक है, और उसे डॉट लोअर कर दिया, वाया एन में मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वाया एन में मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाई डाल के लोअर करके मैं कंपेयर कर लूंगा कि वाया है तो मैं प्रिंट ही कर दूंगा, वरना कुछ भी नहीं करूंगा। गिनेगा पॉइंट, रन कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर सिंपल नंबर डाल दूं तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे कोड मेरा नॉर्मली हो गया, ठीक है। बट जब मैं कुछ भी कैरेक्टर्स डाल देता हूँ तो इश्यू आ रहा है, ठीक है। बिकॉज एन एरर, डू यू वांट टू सी द एरर, जो उसने पूछना था।
मैंने y लिखा, इट शोड मी द एरर। नहीं, y लिखना जरूरी नहीं है, मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं सीधे सीधा प्रिंट ही भी लिख सकता था। ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात, समझाया? ठीक है, इसके बाद वी हैव फाइनली, क्या दिया फाइनली, तो इसके बाद ही मेरे पास फाइनल लगता है। फाइनली मेरे पास ऑप्शनल होता है, फाइनली मैं लगाऊं ना लगाऊं मेरी चॉइस होती है। ठीक है, फाइनली के अंदर वही है जो कि भाई एरर आएगा तब भी, एरर नहीं आएगा तब भी वो रन होएगा ही होएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ना नन की जगह पे 0 कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पे बड़ा डू इज, एक सिंपल स्टेटमेंट दे दी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसे। ठीक है, जो भी नंबर डाला उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इफ यू रन दिस नाउ, एंटर नंबर, 10 times 2 is 20। ठीक है, और अगर मैं कुछ भी और डालता हूँ, तो डू यू वांट टू सी द एरर, मैं नो करके छोड़ सकता हूँ इसे। 10 times 0 is 0। जो ये वाला पार्ट है, प्रिंट वाला फाइनली वाला पार्ट, वो एरर आए चाहे ना आए, दोनों केसेस में रन होगा ही होगा। समझ आया, क्लियर है, कर लो इसे। दिस इज हाउ यू बेसिकली हैंडल एरर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो जैसे मैंने वैल्यू एरर हैंडल किया है, आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर हैंडल कर सकते हो, टाइप एरर हो सकता है, या अलग अलग टाइप ऑफ एरर आते हैं। ठीक है, सिंटेक्स एरर वगैरह यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते आप बस। ठीक है, सिंटेक्स एरर वगैरह पॉसिबल नहीं है यहाँ पे हैंडल करना, बट टाइप एरर, वैल्यू एरर, ठीक है, काफी सारे तरीके के एरर है जो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। बेसिकली द मेन डिफरेंस बीइंग कि आपने अगर कोड लिखने में कुछ गलती करी है, वो वाली चीज यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। अगर कोड के वर्किंग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो चीज यहाँ पे हैंडल की जा सकती है। ठीक है।
ठीक है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप चीज और करते हैं, ठीक है। तो जो हम टेबल वाला फंक्शन लिख रहे थे रिकर्सिव वाला, राइट, उसको हम लाइक यूजर से इनपुट लेते हैं एंड उसमें हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। पॉइंट की करना क्या है, जो टेबल वाला हम फंक्शन लिख रहे थे रिकर्सिव फंक्शन, उसी को लिखेंगे दोबारा, ठीक है। बट यूजर से इनपुट लेंगे नंबर एंड अप टू का, एंड उसमें हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोना डू इज आई विल जस्ट ऐड वन मोर कोड ब्लॉक, और मेरे पास अच्छा, मैंने एक ही में लिखवा दिया था, वो कोई बात नहीं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक का फंक्शन लिख लिया, इसको मैं रन करूंगा अगर, तो ये मेरे को टेबल प्रिंट करके देगा। तो इफ आई रन दिस, मेरे को लेट्स से 5 का टेबल चाहिए अगर, इफ आई रन दिस, ये मेरे को 5 का टेबल डन तक प्रिंट करके दे रहा है, सिंपल सा फंक्शन, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, ठीक है। अब इसमें ना जो नम है उसकी वैल्यू मैं यूजर से लेता हूँ, ठीक है। तो num equals int input, enter the number, ठीक है। और अप टू की वैल्यू भी यूजर से ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों वैल्यू मैंने यूजर से ले ली। इसके बाद मैं सिंपली इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ, टेबल में नम की वैल्यू नम वाली आ गई, आई की वैल्यू 1 थी ही। अब देखो मेरे को करना क्या है कि मेरे को ना अब सेकंड वैल्यू अप टू डिफाइन करनी है, आई की वैल्यू आई वांट कि 1 ही रहे, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली राइट अप टू, ठीक है। और मैं अप टू इक्वल टू करके वैल्यू दे सकता हूँ, अप टू। समझ आया क्या हुआ क्या यहाँ पे? नहीं, देखो, वैसे जो मेरा फंक्शन डिफाइन था उसमें नम, आई और फिर अप टू था। सबसे पहले मेरे को नंबर देना था, फिर आई की वैल्यू देनी थी, फिर अप टू की वैल्यू देनी थी, राइट। बट व्हाट आई वांट इज कि आई की जो डिफॉल्ट वैल्यू है 1 वही रहे, और मैं अप टू की वैल्यू देना चाहता था, ठीक है। तो मैं अगर नम के बाद सीधे अप टू लिख देता तो भाई अप टू की वैल्यू तो आई के अंदर अनपैक हो जाती है ना, फर्स्ट फर्स्ट के अंदर जाती है, सेकंड सेकंड के अंदर जाती है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अप टू इक्वल्स टू अप टू लिखा, ठीक है। कि भाई जो ये वेरिएबल है यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं अप टू, जो ये वाली वैल्यू है, कहने का पॉइंट, बात समझ आइए, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना एरर कॉज हो सकता है, इसके अंदर एरर कॉज हो सकता है, तो मैं इसको ट्राई में रैप कर देता हूँ, इंडेंटेशन, मैंने यहाँ पे मैं इसको ट्राई में रैप कर दिया, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई, चलो पहले नॉर्मल लिखते हैं,
ठीक है, मैंने ट्राई के अंदर ये डाला, नंबर ऑफ टू का इनपुट लिया, एक्सेप्ट के अंदर प्रिंट ओनली नंबर्स आर अलाउड, फाइनली के अंदर टेबल डाला। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं फाइनली तो यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, बट जो नम और अप टू है ना, जो नम और अप टू है, वो अगर वैल्यू सही से डली, नंबर्स डले अगर, तो वो असाइन हो जाएंगे, बट अगर नंबर सही से नहीं डले तो वो असाइन ही नहीं हो पाएंगे। पॉइंट, तो नंबर और अप टू जैसा कोई वेरिएबल बनेगा ही नहीं error आने पे। तो व्हाट आई वांट इज कि एक बेसिक सा वेरिएबल तो बन जाए एंड उसको मैं फिर फंक्शन के अंदर अपने हैंडल करवा लूं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं ट्राई करूंगा नंबर अप टू असाइन करने का, नहीं होते हैं तो मैं एक्सेप्ट के अंदर नम इक्वल्स नन, और या इसको नम को अप टू करके कर देते हैं, अप टू इक्वल्स नन कॉमा नन। ठीक है, दोनों को मैंने नन डिफाइन कर दिया। ठीक है, बात समझ आइए। अब मैंने यहाँ पे तो नन डिफाइन कर दिया, मेरे को यहाँ पे भी तो उस नन को हैंडल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपल सी मैं कंडीशन डालूंगा, if num is none or up to is none and simply return। ठीक है, रिटर्न का मतलब बताइए आपको, फंक्शन मेरा ब्रेक हो जाएगा वहीं की वहीं, कि भाई अगर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नन आ जाती है तो मेरा फंक्शन वहीं की वहीं ब्रेक हो जाएगा। सिंपल है, समझ आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू एरर ई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एरर ही कॉज होता है उसमें। ठीक है, और भाई अपना इफ वाला पार्ट दोबारा डाल सकते हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डाला था। रन कर लेते हैं, सबसे पहले नॉर्मली रन करते हैं। एंटर नंबर, लेट्स से मेरे को 6 का टेबल चाहिए, अप टू 7 चाहिए, 6 का टेबल अप टू 7 आ जाता है इजीली, राइट। वर्ड वगैरह, एंटर नंबर। ठीक है, लेट्स से मेरे को 12 का टेबल चाहिए अप टू जी, तो एरर कॉज हो गया। ठीक है, ओनली नंबर अलाउड, डू यू वांट टू सी द एरर, नहीं हमें पता है ये उस चीज सही वर्क करती है, तो मेरे को एरर नहीं देखना था, मैंने नहीं किया, वो बंद हो गया कोड। ठीक है, कोड बंद हो गया। और आप चाहो तो यहाँ पे इससे पहले, रिटर्न से पहले आप कुछ अगर प्रिंट कराओगे तो लास्ट में वो प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक, रियल लाइफ सिनेरियो को किस तरीके से एरर हैंडलिंग की जा रही है समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, दिस इज हाउ यू हैंडल बेसिकली एरर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं। पूछो। हाँ जी, मतलब नॉर्मली फोर से भी कर सकते थे, मैं तो सिर्फ एग्जांपल लिया ना फंक्शन का। हाँ, यहाँ पे आई प्लस वन भेजा तो मैंने। हाँ, हम्म,
सॉरी, नहीं, हम यहाँ पे हमने आई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे सिर्फ अप टू लिखता, तो अप टू की जो वैल्यू थी वो आई के अंदर अनपैक होती, क्योंकि मैं सिर्फ अप टू लिखता, तो सिर्फ अप टू लिखने में वेरिएबल तो ज्यादा नहीं है, वैल्यू ट्रेवल करती है। एंड सेकंड पैरामीटर क्योंकि आई है यहाँ पे, तो अगर मैं सिर्फ अप टू लिखता तो आई के अंदर अप टू की वैल्यू पैक हो जाती ना, अनपैक हो जाती। गेटिंग अ पॉइंट? क्या? मेरे को मे बी कहीं और से स्टार्ट करना, 1 की जगह। मेरे को लेट्स से 5 to 10 चाहिए। मतलब यहाँ पे एम्प्टी को करके सिर्फ 1? नहीं, सिर्फ 1 से थोड़ा ना होगा, नीचे तो मैं आई यूज कर रहा हूँ। सिर्फ 1 की, सिर्फ 1 की कैसे अपडेट हो जाएगी? हाँ, आई की वैल्यू तो यहाँ पे अपडेट हो रही है, ये देखो। ठीक है, कर लो तो बताना, ठीक है। एक टॉपिक और करेंगे इसके बाद। हो गया? एरर्स आ रहे हैं? आंसर ही नहीं आ रहा कुछ।
चला सबका? तेरा क्या हो गया, इस चीज को ध्यान नहीं देते हो? फिर आपकी अनुष्का से बात हुई थी, वो आज क्यों नहीं आई है? क्या उसने मुझे मैसेज किया? हम्म। किया तो मेरे को भी नहीं है। फिर अनुष्का के डाउट्स हो जाएंगे। हो गया? तो बचे? कितना बचे? थोड़ा सा रह रहा है। कर लो कर लो। ठीक है, इतने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोड अभी नहीं लिखते। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि भाई अभी तक मैं क्या कर रहा था, जो भी मैं प्रिंट करवाता था, जो भी मैं आउटपुट वगैरह लेता था, वो सब मेरे टर्मिनल पे या फिर यहीं पे नीचे आता था। ठीक है। एंड जो स्पेस है ना, जो टर्मिनल वाला स्पेस होता है, दिस इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब कि भाई आपने दोबारा रन किया या कुछ भी किया तो पुराने वाला आउटपुट वगैरह सब इरेज हो जाता है ना? ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे तो चलो आप गूगल कोलैब पे कर रहे हो, अगर आप वीएस कोड वगैरह पे कर रहे होते तो आप वीएस कोड बंद करोगे एंड वो सब कुछ गायब हो जाएगा, आउटपुट आपका सेव नहीं रहता बेसिकली। ठीक है। तो जो भी आप पाइथन से आउटपुट ले रहे हो वो लाइक परमानेंट स्टोर करवाने के लिए, या फिर हमें कोई डेटा ऐसा है जो कि किसी फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहां से उसे रीड करने के लिए वो पाइथन और फाइल का इंटरेक्शन कराना पड़ता है। ठीक है। अब फाइल्स में यहाँ पे कौन सी बोल रहा हूँ? बेसिकली यहाँ पे कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है। प्रेफर्ड होता है टेक्स्ट फाइल्स, डॉट टी वाली। ठीक है। बट एक्चुअली आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, एक्सटेंशन एक्चुअली मैटर भी नहीं करता है। ठीक है। अगर आप बिना एक्सटेंशन वाली फाइल्स भी बनाना चाहते हो तो पाइथन से आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, नो इश्यूज। अब जब मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, जब मैं फाइल के ऊपर काम करने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास तीन तरीके से फाइल के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है। पहला कि भाई जो फाइल का कंटेंट है मैं उसको रीड कर लूँ, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है पढ़ लूँ उसे, है ना? दूसरा कि भाई जो भी कंटेंट है उसको इरेज करके कुछ नया कंटेंट डाल दूं। और तीसरा कि जो फाइल में ऑलरेडी कंटेंट है उसी के आगे से मैं और कंटिन्यू कर लूं। ठीक है। तीन तरीके से मैनेज किया जाता है, हर एक का अलग अलग यूज केस बनता है। ठीक है। रीड और राइट जो है कि पढ़ना और लिख देना, उसमें अलग सब कुछ हटा के राइट डाउन करना, तो दैट इज रीड एंड राइट। ठीक है। जो मैंने बोला कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी के आगे से लिखना, दैट इज कॉल्ड अपेंड। ठीक है। तो आप तीन मोड्स में एक फाइल को बेसिकली ओपन कर सकते हो। ठीक है। रीड, राइट एंड अपेंड। ठीक है। रीड में आप सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हो, राइट में आप फाइल के ऊपर राइट कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते उसे। अपेंड में आप उसमें डेटा अपेंड कर सकते हो, रीड वहां पे भी नहीं कर सकते। ठीक है। इन मोड्स के फिर मिक्सेस आते हैं, कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे RW+ या RA+, कि भाई रीड भी करनी है और राइट भी करनी है, दोनों चीजें अगर आपको करनी है तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाले मोड्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट्स? नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम गूगल, मैक्सिमम लोग आप में से गूगल कोलैब पे यूज कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे एक छोटी सी हमें प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है कि जो गूगल कोलैब है ना, वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नहीं बना है, वो कोड एडिटिंग के लिए बना है। राइट? तो जब भी हम कोई नॉर्मल फाइल की बात करते हैं तो मैं उसको रीड तो डेफिनेटली कर सकता हूँ यहाँ पे, बट मैं एक्चुअली उसको एडिट नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है। तो जो भी मैं कर पाऊंगा पाइथन के थ्रू ही कर पाऊंगा उसके अंदर। ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके। तो स्टार्ट करें, लिख लिया आपने? ठीक है ना? एक नया कोड ब्लॉक डाल लेते हैं। अब देखो, जब वो फाइल हैंडल करनी है तो सबसे पहले ना राइट मोड के बारे में सीखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी कोई फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कंटेंट नहीं डाल सकते। राइट? तो सबसे पहले राइट मोड के बारे में सीखेंगे। ठीक है। राइट मोड की एक प्रॉपर्टी, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई जब भी आप किसी फाइल पे राइट कर रहे हो,
है ना, आपने एक फाइल को राइट मोड में ओपन किया, तो भाई वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या आपके पास ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, जो आपका डायरेक्टरी है, जो आपकी फाइल मैनेजर है, उसके अंदर ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो सबसे पहले ये चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसे फाइल मिली, तब तो वो उसको ओपन कर लेगा राइट मोड में। ठीक है, बट अगर नहीं मिली तो वो क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, पाइथन आप फाइल क्रिएट भी कर सकता है वहीं की वहीं। ठीक है, करते कैसे हैं, देखो अभी मेरे पास अगर मैं फाइल्स में जाऊं, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज विद ओपन। ठीक है, यहाँ पे हमें देना सबसे पहले फाइल का नाम। ठीक है, लेट से मैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी दे दिया। ठीक है, और डॉट टीएक्सटी इज द एक्सटेंशन फॉर टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं राइट मोड में ओपन करूंगा सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बस कोड्स के अंदर डब्ल्यू, राइट मोड। ठीक है, सो डब्ल्यू आर एंड ए। ठीक है, रीड राइट इवेंट। अब इसके बाद मेरे को वेरिएबल देना होता है कि भाई ये फाइल जो ओपन कर रहा हूँ किसी वेरिएबल के अंदर ओपन करूंगा ताकि मैं मेरा कंट्रोल रहे इस फाइल के ऊपर, राइट। तो एज एफ दे दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को इस फाइल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैं सिंपल सा हेलो हाउ आर यू लिखना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज एफ डॉट राइट हेलो हाउ आर यू। ठीक है, और अब आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप एक फाइल ओपन करोगे उसको क्लोज करना नेसेसरी है। अगर फाइल को ओपन किया और उसको क्लोज ही नहीं किया, तो भाई द प्रॉब्लम विल बी कि वो फाइल ना कहीं और किसी प्रोग्राम से एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है, मान लो आपको एक फाइल पे कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उसे ओपन किया, उसके अंदर राइट किया और उसे क्लोज नहीं किया, तो ना कोई और प्रोग्राम से ओपन ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेसिकली आप विंडोज सिस्टम की जब बात करते हो तो उसके अंदर ना एक फाइल लॉकिंग का मैकेनिज्म चलता है। भाई जब एक फाइल किसी एक प्रोग्राम यूज कर रहा है तो और कोई प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर सकता उस सेम टाइम पे। मतलब सेम टाइम पे दो प्रोग्राम सेम फाइल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लोज करना बहुत जरूरी है, तो हमेशा हम एफ डॉट क्लोज लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, एक फाइल ओपन करी, मतलब एक फाइल, अभी देखो अब कोई फाइल हमारे पास थी नहीं तो क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट डॉट टीएसटी के नाम से हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर हेलो हाउ आर यू लिखा होगा, फाइल वो बंद हो जाएगी। ठीक है, एफ डॉट क्लोज से ही एक्चुअली आपकी वो फाइल में जो भी आपने कंटेंट अपडेट किया ना वो सेव भी होता है, वरना वो सेव भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली रन करूंगा, इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि कुछ भी प्रिंट नहीं किया हमने। बट अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो यहाँ पे देखो टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बन गई है, फिर डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे रीड हो जाएगा। गिव इट अ सेकंड, देखो हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको एडिट नहीं कर सकते, या फिर हम कर सकते हैं, ओ कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, योर चॉइस। समझ आया, सिंपल है। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैंने हेलो हाउ आर यू लिख दिया, तो रीड करवा लेते हैं, है ना, कि अब देख लेते हैं फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है। सो कोड बेसिकली सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ डब्ल्यू की जगह पे आर हो जाता है। ठीक है, इसमें ना एक काम करता हूँ, जो राइट वाला कोड है ना, इसके अंदर मैं एक लाइन और लिखूंगा। ठीक है, आई विल पुट बैक स्लैश एन हियर। ठीक है, बैक स्लैश एन का मतलब होता है स्ट्रिंग के अंदर इज एंटर। ठीक है, एंटर दबा दूंगा इसके बाद, उसके बाद लिखा लेट्स से दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, ठीक है, मैंने हेलो हाउ आर यू लिखा फर्स्ट लाइन में, उसके बाद एंटर दबाया, फिर दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, राइट करेगा ये इस फाइल के अंदर, ये चीज राइट कर देगा। समझ आया, सिंपल इनफ। ठीक है, उसके बाद मैं रीड मोड में ओपन किया, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली प्रिंट एफ डॉट रीड। ठीक है, ये फाइल में से डेटा रीड करके मैं टर्मिनल पे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, और लास्टली मेरे पास जो मेथड होता है दैट इज अपेंड, तो अपेंड भी सीख लेते हैं। जब मैं अपेंड करूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे या यहीं पे कर लेते हैं, तो अपेंड में ओपन किया। अब यहाँ पे जब आप सेकंड लाइन की बात करोगे तो जो कर्सर है उसके सेकंड लाइन के बाद तो मैंने एंटर नहीं दबाया, तो मैं फाइल में जो भी लिखूंगा वो बेसिकली सेकंड लाइन के साथ सेकंड लाइन में आ जाएगा। बट आई वांट कि अब जो मैं लिखूं वो थर्ड लाइन में लिखूं, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे लाइन के यहाँ पे भी लास्ट में बैकस्लैश एन डाल सकता हूँ, वरना मैं अपना जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा वो मैं बैकस्लैश एन से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
दिस इज द पेंडेंट डेटा। ठीक है, सिंपल। रन कर लेते हैं। रन हुआ। हेलो हाउ आर यू, दिस इज सेकंड लाइन। ठीक है, क्योंकि मैंने राइट वही किया था। अब अगर फाइल देखो तो फाइल में क्या लिखा होगा? बिल्कुल तीनों लाइन लिखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे फाइल पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, बार ओपन कर लेते हैं। हमने कहाँ पे क्या किया? रीड नहीं कर पा रहे थे सही से। तो नीचे इसे रीड नहीं कर पा रहा अच्छे से, और करके देख लेते हैं। नहीं, रिफ्रेश तो ये पूरा वो रिफ्रेश होता है ना, वो रिफ्रेश नहीं होगा सिर्फ, रिफ्रेश अलग चीज है वो। डाउनलोड्स में डाल लेते हैं अभी। हाँ, ये क्या हुआ है? वही देख रहा हूँ अभी। हमने लिखा, हमने रीड कर लिया, हमने अपेंड किया, किया तो सब कुछ सही है। somehow उसके अंदर सिर्फ हेलो हाउ आर यू है। हम्म। हाँ, वही प्रॉब्लम है कि फाइल में हेलो हाउ आर यू है, यहाँ पे तो सही चल रहा है। यहाँ पे तो सही चल रहा है, बट फाइल में मेरे को भी लग रहा है कोलैब की प्रॉब्लम हो गई है कुछ। अच्छा नहीं, यहाँ पे आ गया, अब आ गया। अपडेट ही नहीं हो रहा था, कोलैब का इशू था बस। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों लाइन आ गई हमारी। ठीक है, अब ना हमारे पास एक कोड और होता है। ठीक है, ये तो रीड डिपेंड के लिए हो गए। ठीक है, तो रीड है ना, उसका एक वर्जन और होता है। ठीक है, अब जब मैंने रीड किया तो आप देखोगे कि भाई दोनों लाइन जैसी की लिखी हुई थी वैसे की वैसे उठ के यहाँ पे आ गई। बट मैं इसको ना लाइन वाइज स्प्लिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक लाइन एक बेसिकली लिस्ट आ जाए, जिसके अंदर हर एक लाइन एक एलिमेंट है उस लिस्ट का। गेटिंग पॉइंट? तो उसके लिए बस मेरे को यहाँ पे रीड लाइंस करना होता है, और इसी में लिख दो या एक काम करते हैं अलग से लिख देते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे बस मैं इसको रीड लाइंस कर दूंगा। ठीक है, इससे ना जैसे तीन लाइन है यहाँ पे, तो एक लिस्ट बनाएगा पाइथन, जिसमें पहला एलिमेंट ये वाली लाइन होगी, दूसरा एलिमेंट ये लाइन, मतलब लाइन वाइज वो एक लिस्ट बना देगा। यहाँ, हाँ, यहाँ पे तो जैसे एक ही स्ट्रिंग है ना पूरी, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे के वैसे यहाँ पे आ रहा है। वो जब रीड लाइंस करता हूँ तो हर एक लाइन को एक लिस्ट का एलिमेंट बना देता है। ठीक है, तो या रन कर लेते हैं। देखो, पहले ये दोनों है, फिर लास्ट में एक लिस्ट आ गई मेरे पास जिसके अंदर तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, दिस इज हाउ यू हैंडल फाइल्स इन पाइथन। अब यहाँ पे मैंने डॉट टीएक्सटी यूज किया है। ठीक है, एक्चुअली आप ना कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको अपना कोई कस्टम एक्सटेंशन बनाना है आप वो बना लो। ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं रखना मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन हर एक फाइल को बड़े इजीली हैंडल कर लेता है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो। दिस इज अ डेटा, हाँ जी। नहीं नहीं, आया तो है। नहीं, हमने रीड तो यहाँ पे किया ना, अपेंडिंग से पहले रीड कर चुके हैं ना हम। डेटा डला ही नहीं तब तक, अभी तो सिर्फ ये दो लाइन डली है। उसके बाद मैंने रीड करके प्रिंट करा दिया, उसके बाद ये लाइन डली, और फिर मैंने रीड लाइंस किया। तो देखो इस, हाँ, देखो ना, जो पहले वाला है उसमें सिर्फ दो आ रही है, तीसरे बार जब मैंने रीड लाइंस किया तो तीनों आ रहे हैं। जो ऑर्डर है उसके हिसाब से चलता है चीजें, है ना। सॉरी, विद विद कीवर्ड बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर यूज करने के लिए यूज किया जाता है, कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर फंक्शन एक वेरिएबल के अंदर रन करना है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो ओपन का फंक्शन है वो एफ के अंदर रन कर रहा हूँ ना,
तो उसके लिए विद एंड एज का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। यूजुअली आपको विद यहीं पे मिलेगा। एक एआई वाले टर्म्स में सीटीएक्स आता है, वहां पे मिलेगा। यही दो जगह पे यूज होता है विद। बाकी कहीं पे विद ज्यादा यूज होता नहीं है पाइथन में। हाँ तो लग रहा है बारिश होगी। लग रहा है। अंधेरा देखो कितना हो रहा है। नहीं नहीं, पहले बना होना चाहिए। हाँ, क्या दोनों यूजुअली इसकी आप अपने जो फंक्शन वगैरह बनाए हैं आपने उस समय इसकी नीड नहीं पड़ती है। ये यूजुअली यहीं पे ही यूज होता है। या फिर इसका एक बार आप यूज देखोगे, जब हम ना ए वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, तो उसमें यूज देखोगे बस इसका। बाकी फाइल हैंडलिंग का जो जेसन हैंडलिंग आता है वो भी एक्चुअली सेम ही चीज है, तो उसमें भी यूज होता है ये। यूजुअली अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन ओपन करना होता है तो आप लैम्डा यूज करते हो इंस्टेड ऑफ दिस। बाकी आगे उप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे तब और चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नहीं बस ये फाइल हैंडलिंग हो गया, उसके बाद जेसन हैंडलिंग, फिर उप्स ही चलेंगे बस। इसके बाद जेसन हैंडलिंग है। हो जाए तो बताना। हो गया।
हो गया सबका? हो गया विनेश? कर लो कर लो। यस सर। ठीक है। तो जस्ट गिव मी सेकेंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे हैंडलिंग भी सेम आपकी वही होती है जैसे हम हैंडलिंग करते हैं। ठीक है। बट इसमें ना जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि जो आप यहाँ पे सबसे पहले तो मोड्स, यहाँ पे मेरे पास रीड राइट एंड अपेंड तीन मोड होते हैं। कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो मैं बाय डिफॉल्ट पाइथन से फाइल हैंडलिंग कर सकता हूँ। व्हेन आई वांट टू हैंडल जेसन आई नीड अ लाइब्रेरी। ठीक है। मेरे को एक एक्सटेंशन चाहिए। यहाँ पे आपका सबसे पहला एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आपका एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज योर जेसन एक्सटेंशन। ठीक है। यूज करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यू राइट इंपोर्ट जेसन। ठीक है। इससे आपका जेसन का जो एक्सटेंशन है वो इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं सेम कोड सेम चीज कर दूं दोबारा, या नहीं शुरुआत से लिख लेंगे। अब मैं सबसे पहले अपना डेटा डिफाइन करता हूँ कि किस डेटा पे मैं वर्क करूंगा। यहाँ पे मैं डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। आई विल डू
ठीक है, नेम योगेश और एज डाल देते हैं एक, एज 29 रख लो। ठीक है, ईमेल लिख लेते हैं एक। ठीक है, रैंडम इंफॉर्मेशन डाल दी मैंने कुछ। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को मैं एक जेसन फाइल के अंदर डालूंगा। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें सबसे पहले ओपन करनी है। अब मैंने बताया था जब मैं राइट मोड में ओपन करूंगा तो जो मेरे पास फाइल है अगर वो क्रिएटेड नहीं होगी तो वो क्रिएट भी हो जाती है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज ओपन टेस्ट डॉट जेसन, इस बार मैं जेसन फाइल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन राइट मोड एज एफ। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। अब मेरे को डेटा इसके अंदर डालना है। जैसे मैं नॉर्मल फाइल हैंडलिंग में एप डॉट राइट करता था, यहाँ पे मैं एप डॉट राइट नहीं कर सकता। यहाँ पे आई हैव टू डू जेसन डॉट डंप। ठीक है, जेसन डॉट डंप। ठीक है, और डंप का मतलब होता है फाइल में डेटा डालना। ठीक है, अब मेरे को जो डेटा है वो एफ के अंदर डालना है। तो डेटा एंड एफ, कि भाई डेटा को एफ के अंदर डंप कर दो। क्या विल डू एफ डॉट क्लोज। ठीक है, एंड सिमिलर तरीके से व्हाट आई कैन डू इज, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इस डेटा को ना रीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं रीड मोड में ओपन करूंगा और अब मेरे पास ना जेसन डॉट, जैसे फाइल में था क्या था, रीड रीड लाइंस वगैरह था, जेसन में ये सब नहीं होता, जिसमें सिंपल होता है जेसन डॉट लोड। ठीक है, एफ, जेसन में से एफ लोड हो गया, ओ सॉरी, एफ में से जेसन का जितना भी डेटा था वो लोड हो गया। इसको मैं कर लूंगा प्रिंट। ठीक है, सिंपल, समझ आया। रन करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, होने दो इसे एक बार। ठीक है, देखो रन हुआ, मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया मेरा, जो जेसन की फाइल थी वो आ गई। और अब यहाँ पे देखो, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट डॉट जेसन भी बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा, देखो इस तरीके से मेरे पास पूरी फाइल है ये। ठीक है, समझ आया इतना, समझ आया। अब इसमें एक पार्ट होता है जिसमें हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट करने के लिए लेट्स से मेरे को इसके अंदर ना एक एंट्री करनी है। ठीक है, मेरे को इसके अंदर एक एंट्री करनी है ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे लोड किया था, तो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, मैं इसको लेट्स से जे नाम के एक वेरिएबल के अंदर लोड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो डेटा लोड हो गया है, जे के अंदर लोड हो गया वो, राइट। अब इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज, सॉरी, जे के अंदर मेरे को लोकेशन डालनी है। सो जे लोकेशन इक्वल्स रोहिणी। ठीक है, एंड देन आई विल सिंपली राइट इट आउट, इसको दोबारा राइट कर दूंगा। ठीक है, बट इस बार मैं डेटा की जगह पे जे डंप करूंगा। समझ आया क्या किया मैंने? समझ आया, क्लियर है? ठीक है, को रन करेंगे। ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी प्रिंट तो मैंने कराया ही नहीं। बट डेटा की कंपैरेटिवली अगर मैं फाइल देखूंगा, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, इसको रिफ्रेश होगा ही नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं एक बार से। अपडेट नहीं हो रहा, गिव इट अ सेकंड टू गेट अपडेटेड। देखो यहाँ पे लोकेशन भी ऐड हो गया। जो मेरा ओरिजिनल डेटा था उसके अंदर नेम एज एंड ईमेल था सिर्फ। ठीक है, जो लोकेशन था वो मैंने बाद में ऐड किया। ठीक है, जो हमारी फाइल है उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे नेम, एज, ईमेल एंड लोकेशन, चारों चीजें आ गई है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैंडल जेसन फाइल्स इनसाइड पाइथन। ठीक है, अब जेसन आपके लॉग्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, जेसन आपका इंफॉर्मेशन को सेव करके रखने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशंस बना रखे हैं जेसन के अंदर, राइट। तो काफी सारे इसके यूज केसेस हैं।
एंड जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो और भी बहुत सारे यूज केस मिलेंगे, क्योंकि जब व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी ना, तो आप, चलो आप तो पाइथन के ऊपर वर्क कर रहे हो, बट जो एक प्रोजेक्ट है वो सिर्फ पाइथन के ऊपर नहीं चलता है, उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस अलग अलग लगती हैं। तो आपको बेसिकली दिया जाएगा कि भाई आपको ये डेटा आ रहा है आपके जेसन में, आपको इस पे प्रोसेसिंग करके इस तरीके का डेटा जेसन में भी वापस भेजना है। आप कभी भी एक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड कर रहे होते हो, आप पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हो हमेशा। ठीक है। तो जब एक पाइपलाइन का आप एक पार्ट बिल्ड कर रहे हो, तो भाई जिस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट में डेटा भेजना है उसी में आपको अपना डेटा को कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। राइट। तो इसलिए जेसन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड जेसन ना बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है, अगर हम नॉर्मल फाइल में इंग्लिश लिखें उसके कंपैरेटिवली जेसन काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी है। इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्पेस में काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है जेसन के अंदर है। राइट। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, ये वाला कोड भी नोट कर लो। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, ऐसे नोट करना स्टार्ट कर दो। जब इतना नोट कर लो तो लेट मी नो, और इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। तो देन नीचे स्क्रॉल।
तो क्वेश्चन दिया जाए जिसका होता जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट तो। तो ग्रुप चेक करो, क्वेश्चन भेजा मैंने। उसे रीड आउट दो एक बार, अगर एक वाला कोड हो गया उसे एक बार रीड आउट दो। एंड देखो लाइक क्वेश्चन समझ आ रहा है या फिर अभी नहीं आ रहा है समझ। क्वेश्चन समझ आया? किसी को कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ना समझ आया हो? कोई ऐसा जिसने क्वेश्चन पढ़ा ही ना हो अभी तक? अभी नहीं पढ़ा? चलो।
कर रहे हो अभी, करो करो। हो गया। नाइस। इतने लिए हो तो होना तो चाहिए। लेके आओ। किसका हो गया? वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी तो मतलब टाइप ही नहीं कर पाओगे, कोड थोड़ा बड़ा है इसका। लॉजिकल सोचना कह रहा हूँ, चलो आपने लॉजिकल एक सेकंड में सोच लिया, टाइप ही नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। निकलो निकलो, क्वेश्चन आप कर लेना, बस हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब आगे। समझ? लॉजिक बना पा रहे हो? नहीं नहीं, आपको राइट नहीं करवाना, वैसे आप अगर राइट करवाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं फाइल क्रिएट करके भेज देता हूँ। मैं फाइल क्रिएट करके भेज देता हूँ एक। नहीं, द पॉइंट इज कि इनवाइट डेटा एंड एम्प्टी स्पेसेस वगैरह भी तो चाहिए ना फाइल में। हम्म। मैं सिर्फ आपको फाइल बना के भेज रहा हूँ। ओके, बाय बाय। क्या? लिस्ट में सम फंक्शन? आई डोंट थिंक सो। नहीं होगा। हम्म। है। हाँ हाँ, कर लो। इसको क्या इशू है?
यहाँ पे देखने का फायदा नहीं है, सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द फाइल। ठीक है, कुछ इस तरीके की फाइल है, देखो। ठीक है, अब आप क्रिएट क्या करोगे, मैंने क्रिएट कर दिया, आपको मैं भेज रहा हूँ उसी फाइल। ठीक है। ठीक है, इसको कर लेना, टेक इट एज योर होमवर्क। ओके। और फाइल मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, उस फाइल के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया किसी को, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो कल तक कर लाना। ठीक है, कल फिर आप आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमने आज एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग तीनों कर ली है, राइट? कल से हम उप्स के कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके प्रॉपर आप लाइक पाइथन का अच्छा खासा लेवल आपने, जो कोर पाइथन यू कैन से, वो आपने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम ना मेनली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि पाइथन के कोड को स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है। तो ऊप्स इज बेसिकली द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ आसपास की चीजें बचेंगी, फिर हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं टॉपिक वाइज बताऊं तो टॉपिक वाइज हमारे पास टोटल 5-6 टॉपिक बचते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम कल करेंगे दैट इज ऊप्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट का टॉपिक बचते हैं, और उसके बाद फिर हमारी 4 लाइब्रेरीज, numpy, pandas, matplotlib, seaborn। seaborn बेसिकली एडवांस प्लॉटिंग के लिए यूज होती है वो। मैटप्लॉटलिब से हम काफी बेसिक प्लॉट कर सकते हैं। सीबॉन, आप तो एमएल पढ़ोगे, एमएल में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, यू नो। सीबॉन जितना बेसिकली अगर सिर्फ कोई ऐसा बैच होता है ना जो डेटा साइंस में भी जाना है, तो उसके अंदर मैं सीबॉन कराता भी नहीं हूँ, क्योंकि पूरे एमएल के टाइम पे हम सीबॉन नहीं नहीं पूरे एमएल के टाइम पे हम सीबॉन ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो दो दो बार कराने का पॉइंट नहीं होता। आप जैसे डीएस में जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स सीबॉन बेस्ड, इन्फ्रेंशियल सीबॉन यूज होता है इसमें भी पूरा। उसके बाद एमएल में भी सीबॉन यूज होता है। फिर डीप लर्निंग से हम शिफ्ट कर जाते हैं एसक्यूएल के ऊपर प्योरली, बट काफी यूज होता है सीबॉन। मैथमेटिक्स मैं आपको टॉपिक अगर दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है हमारे पास मैथ्स के टॉपिक डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल के अंदर। देखो, मैथ्स के टॉपिक में से हमारे पास मीन मीडियन मोड कर रहे हैं हम। सॉरी, आपको वाउचर मिला होगा ना, जो आपने एडमिशन लिया होगा तो दिया नहीं उन्होंने? हाँ, उसके अंदर सब कुछ है।
भेज दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ भेज दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मेन मीडियम मोड आता है, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, काउंट्स, प्रोपोर्शंस, ग्रुप स्टैट्स, जी स्कोर, आईक्यू रूल एंड मिसिंग डेटा बेसिकली। ये तो है सिंपल वाला, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स काफी सिंपल होता है। इन्फेंशियल, हाँ इन्फेंशियल के साथ में इन्फेंशियल का भी थोड़ा सा पार्ट किया है। इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, बूटस्ट्रैपिंग मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग, ये पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है। फिर रिग्रेशन और पीएनसी आपको जनरली आना चाहिए, वो जस्ट जैसे पीएनसी हो गया, ट्रायंगुलेशन फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। ट्रायंगुलेशन के फॉर्मूलाज होते हैं ना, सेंट्रोइड पॉइंट्स वगैरह निकालने के, ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट निकालना। तो जितने भी ये वाले सारी मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, ये आपको प्रोग्रामिंग के लिए जनरली आना रिकमेंडेड रहता है, कि लॉजिकली आप काफी अच्छे से सोच पाते हो ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एमएल है, डीएल है, एआई है, फिर जेन एआई, जेनेटिक एआई, तो काफी सारा है। अभी तो पहले आप ये सब भी करोगे, पहले वाला। क्या क्या? नहीं नहीं, अभी आप पाइथन भी हो, ये सब करोगे आप। हाँ जी। नहीं, यहाँ पे मिक्स है, कईयों ने कर रखा है, जैसे उन्होंने एक्सेल कर रखा है, वो बीए के स्टूडेंट है तो उन्होंने पावर बीआई वगैरह कर रखा है। आपने तो अभी स्टार्ट ही किया है। मिक्स है। बेसिकली हम पाइथन से रिवर्स पे जाना स्टार्ट करते हैं, तो जिस चीज का जैसे जैसे कंप्लीट होता रहता है, वो फिर पैच में से शिफ्ट होते जाते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू गाइस। बाय बाय। यहीं से निकल जाओ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। क्या हो गया, कोड नहीं चल रहा? आओ देख लेते हैं एक बार। दिखाओ। हाँ, ये रहा इशू। यहाँ पे एक स्पेस कम था। इशू है, separate ऑपरेशन नॉट रीडेबल, इफ इज, अरे आपने राइट मोड में ओपन किया, फाइल को रीड कर रहे हो फिर है। ये लो, चल गया। ठीक है, प्रिंट तो कुछ किया नहीं था ना। हाँ, आप टेस्ट रजिस्टर को दोबारा करके देख सकते हो। चलिए, थैंक यू।